देखो मैंने सोचा कि अभी तो मैं जवान हूँ, मतलब बीमार हूँ, एंड मेरे को वॉइस ओवर वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने मेरी शक्ल देख ली ना तुम सचमुच की उल्टी कर लोगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि वॉइस ओवर तो कर लेते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, यानी कि वॉइस मेरी एंड चेहरा मेरे नल्ले भाई का, जो एकदम मॉडल जैसे दिखता है, आप देखो उसे। कोई बात नहीं, मैंने दूसरी बार जाके डंकी मूवी देखी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, एंड इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि ये कौन सी चीजें डंकी मूवी अच्छा करती है सालार से, एंड कौन सी चीजें सालार अच्छा करती है डंकी से। तो पहले हम बात चालू करते हैं डंकी से। भाई ये पूरी मूवी मेरे को सालार से बहुत अच्छी लगी, सच में पूरी मूवी पे दिला गया मेरा। अब ये मत कहो कि ये क्या भाई तूने कॉम्पिटिशन शुरू करते ही खत्म कर दिया, नहीं, रुको 2 मिनट। पूरी मूवी ऑन टू पॉइंट बहुत जबरदस्त लगी मेरे को, लेकिन थोड़ी चीजें हैं जो मेरे को हजम नहीं हुए, जैसे कि उनके डंकी मारने का रीजन था ना, वो हजम नहीं हुआ मेरे को। हजम हुए, थोड़े हजम हुए चीजें, जैसे कि विक्की कौशल का रीजन, एंड लेकिन उसमें भी एक मिस्टेक है, एंड जैसे कि मन्नू का रीजन। विक्की कौशल के रीजन में ये मिस्टेक है कि मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक मेरे भाई को करने के लिए दिया था ना, ये बुरी तरह से हग रहा है इसमें। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ मैं पूरी हिम्मत जुटा के मेरा चेहरा आपके सामने लाऊंगा। ये देखो, तुम्हें मेरे ख्याल से कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। तुम कहोगे क्या भाई तेरे मुंह को क्या हुआ, तब सेम ही तो है। एक काम करो, तुम मेरे पिछले वीडियोस का जाओ, एक स्क्रीनशॉट मारो, ये वीडियो में आओ, एक स्क्रीनशॉट मारो, हालत खराब। वीडियो पे आते हैं। तो विक्की भाई की ये मिस्टेक है ना भाई, कि उनकी जो लवर है ना, जो लंदन में फंसी है ना उसके जालिम पति के साथ, उन्होंने उसके फादर को दिखाया नहीं, और ये रीजन भी नहीं दिया कि उसके फादर उसका मदद क्यों नहीं कर रहा। और दूसरे कैरेक्टर्स के जो रीजन थे ना, वो भी मेरे को उतने कंसिडरिंग नहीं लगे, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन तो था ना कि वो लंदन जाने के बजाय इंडिया में कहीं दूसरी सिटी में जाके काम कर सकते थे। तो अब बात करते हैं सालार मूवी की। भाई मेरे को पसंद नहीं आई मूवी, सच में। और ये बात मैं मेरी ये बात दिमाग में रख के ही कह रहा हूँ, ये सालार और डंकी दोनों के जॉनर में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन सालार अपने ही जॉनर में फेल हो जाती है। अच्छे हैं इसमें भी थोड़ी चीजें, जैसे कि 2-3 फाइट सीन्स अच्छे थे, अच्छी तरह कोरियोग्राफ किया गया था उनको, लेकिन पीछे के बीजीएम ने जो हगा है ना उसमें क्या ही बोलूं मैं। और यहाँ तक तुम ये भी कह सकते हो कि सालार के ज्यादातर फाइट सीन्स का फेल होने की वजह उसके पीछे का बीजीएम है, लेकिन ये तो पोस्ट प्रोडक्शन की गलती है ना, क्योंकि जब वो एक्चुअल शूट भी कर रहे थे ना एक्शन सीन्स, तभी भी उन्होंने अच्छा कोरियोग्राफ नहीं किया उनको। तो चलो अब दूसरी बात करते हैं डंकी की। तो भाई मेरे को डंकी में और एक चीज सबसे जबरदस्त लगी, भाई अटैचमेंट, लव स्टोरी बिटवीन हार्डी एंड मन्नू। इसे मैं बिफोर सनराइज, पास्ट लाइफ्स, इटर्नल, सनशाइन, स्पॉटलेस माइंड, ला ला लैंड, हाउ टू लूज अ गाय इन 10 डेज, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, इन सब से तो जबरदस्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन कीपिंग इंडियन सिनेमा इन माइंड ये चल जाएगा। और इनकी लव स्टोरी मेरे को इतनी अच्छी क्यों लगी, क्योंकि भाई हार्डी को लंदन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि उसका गाँव लालटू भी नहीं है, वो तो सिर्फ रेडियो लौटाने आया था, लेकिन वो लंदन चले जाता है, डंकी की पूरी मुश्किल उठाता है सिर्फ मन्नू के साथ वक्त गुजारने के लिए। समझ रहे हो क्या करते हो भाई तुम। और जब मन्नू ने डंप कर दिया ना हार्डी को, तो भाई 25 साल इंतजार कर लेता है उसके लिए। और एक बात मेरे को राजकुमार हिरानी मूवीज की अच्छी लगती है ना, कि भाई कैरेक्टर्स के एक एक डायलॉग्स, एक एक लाइंस के लिए पूरी कैरेक्टर्स की फट जाती है पूरी तरह पिक्चर में। जैसे कि हार्डी एक सोल्जर था, तो उसको जब जज ने कहा कि तुम्हारे इंडिया के बारे में कुछ बुरा बोलो, तो सीधा भाई ने मना कर दिया, लेकिन वही दूसरे कैरेक्टर्स ने बोल दिया, जिसकी वजह से हार्डी को अपनी लव स्टोरी, अपनी डंकी के प्रॉब्लम्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़ गए। लेकिन क्या बंदे ने, सलाम भाई। एंड और एक जो मेरे को कमी लगी डंकी में, इसे मैं कमी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आ गया राजकुमार हिरानी भाई से, कि भाई पूरी पिक्चर में आप कोई कैरेक्टर से प्यार कराते हो, एंड में उसे मार क्यों देते हो। सोचो ऑडियंस का दुखता है दिल में। मेरे ख्याल से मैं बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। मेरे को मन्नू के मरने पे दुख नहीं हुआ, लेकिन मन्नू के डेथ पे हार्डी को देख के मेरे फट गई पूरी तरह। भाई उसने 25 साल इंतजार किया था उसका। तो चलो अब सालार की बात कर लेते हैं। तो सालार में मेरे को जो चीज अच्छी लगी वो है उसकी स्टोरी। जैसे जैसे स्टोरी बिल्ड कर रहे थे, जैसे जैसे वो प्रभास और उसके दोस्त का पास्ट दिखा रहे थे ना, वो मेरे को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन थोड़े चीजों ने मजाक किरकिरा कर दिया उसका फिर से, जैसे कि अनवांटेड शो ऑफ एंड अनवांटेड एक्टर। हीरोइन रखा क्यों है उसको। तो चलो अब दोनों मूवीज के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो डंकी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी मेरे को, जैसे ही मैंने मूवी देख के बाहर आई, तो मेरे को दिमाग में ख्याल आया, ये पैटर्न कहीं तो देखा लगाया है मेरे से। हाँ, ये 3 इडियट्स में यूज किया था उन्होंने, सेम पैटर्न। उसमें भी आमिर खान को सारे कैरेक्टर ढूंढने निकलते हैं, और जब वो निकल रहे होते हैं ना, वो अपने लाइफ में पूरी तरह सेटल्ड होते हैं। वैसे ही डंकी में वो सब कैरेक्टर शाहरुख खान को मिलने आते रहता है ना, वो लाइफ में सेटल्ड होते हैं, तभी हमको दोनों स्टोरीज में पास्ट दिखाया जाता है। और एंडिंग का भी यही है, 3 इडियट्स में हैप्पी एंडिंग थी, लेकिन इसमें सैड एंडिंग थी। तो चलो अब बात करते हैं सालार की। सालार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि केजीएफ बना दी उन्होंने वापस से, सेम कलर टोन, सेम एनवायरनमेंट, सेम एक्शन स्टाइल। क्यों करते हो भाई ऐसा। और मेरी एक ही एडवाइस होगी प्रशांत नील भाई को, एडवाइस नहीं, वो उस डायरेक्टर में छप रहे हो, भाई की रिक्वेस्ट समझ लो कि अगली बार मूवी में कुछ नवा करो, न्यू स्टोरी लेके आओ, न्यू सेटअप्स करो, सब कुछ नहीं करो। और मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई, वरना सालार वाले आके मारेंगे मेरे को। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।